हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ज्योग्राफी चैप्टर 2 जो है हमारा ग्लोब अक्षांश व देशांतर, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पहला मैंने टॉपिक ऊपर में लिख दिया ग्लोब, ध्रुव, अक्ष, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, पृथ्वी की ताप कटिबंध, देशांतर रेखा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा ग्लोब। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। ग्लोब को पीवट के बीच लगा दिया जाता है ताकि यह एक अक्ष के चारों ओर घूम सके। ठीक है, ग्लोब अलग अलग आकार के आते हैं। धरती के बारे में अध्ययन करने में ग्लोब बहुत मदद मिलती है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये हमारा अक्ष ग्लोब का बनाया है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो ग्रीन लाइन से वो क्या है, अक्षांश, जिसे हम इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। और ये जो हमारा इस तरह जो रेड पेन से बना हुआ वो क्या हमारा देशांतर, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा इक्वेटर को मिलाकर 121 लाइनें हैं जिसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को डिग्री अंश में मापा जाता है। अंश को समांतर रेखा भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आगे है हमारा विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश समांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 डिग्री 30 दक्षिण, क्या उत्तर में है, दक्षिण में। आगे है हमारा विषुवत वृत्त, क्या है ये 66 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री एंड हाफ, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, अब हमारा देशांतर। देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। देशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर या मोटर की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ही बना दिया है फिगर जो जिसे हमें समझ में आए। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ये हमारा कर्क रेखा है, ये उष्ण कटिबंध, ये हमारा विषुवत वृत्त है, ये मकर रेखा है, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ विषुवत रेखा इक्वेटर, पृथ्वी की सतह के बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 23 डिग्री एंड हाफ की वो रेखा जो उत्तर की और खींची कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 20 डिग्री हाफ की वो रेखा जो दक्षिण की ओर खींची मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अक्षांश की डिग्री, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। विषुवत वृत्त से किसी भी ध्रुव तक की दूरी उस वृत्त का 1/4 होगी जो पृथ्वी के चारों ओर से जाएगा। इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुव तक की दूरी 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होगा। इस तरह उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होगा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होगा, दक्षिण ध्रुव। यह है हमारा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। देखिए, जो उत्तर तरफ है ये क्या उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिण तरफ इसलिए क्या है इसका दक्षिण अक्षांश। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये प्रमुख समांतर रेखा है। विषुवत रेखा 0 डिग्री और ध्रुव 90 डिग्री के अलावा 4 अन्य प्रमुख समांतर रेखाएं हैं। कर्क रेखा 20 डिग्री एंड हाफ, मकर रेखा 22 डिग्री एंड हाफ, उत्तरी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री एंड हाफ, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है इसका डायग्राम। आप भी ऐसे ही डायग्राम बनाए ताकि आपको ये सब अच्छे से समझ में आए। इसके आगे है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच दोपहर का सूर्य साल में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। ऐसा इसलिए कि सूर्य की किरणें इन अक्षांशों के बीच कम से कम एक बार बिल्कुल सीधी पड़ती है। पृथ्वी के इस भाग से सूर्य से अधिक ऊष्मा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अगला टॉपिक है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर कभी भी सूर्य सिर के ठीक ऊपर नहीं होता क्योंकि इन क्षेत्रों में सूर्य की किरण हमेशा तिरछी पड़ती है। इसलिए पृथ्वी के इस हिस्से के मध्यम तापमान रहता है। इस क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। आगे है हमारा शीत कटिबंध। ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र पर सूर्य की किरण अत्यधिक तिरछी पड़ती है। इसलिए इन क्षेत्रों में सूर्य कभी भी क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं दिखता है। इसलिए इस भाग में तापमान बहुत कम होता है। इस भाग को शीत कटिबंध कहते हैं। अब हमारा है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाने वाली काल्पनिक रेखाएं
को देशांतर या देशांतर यामोत्तर कहते हैं। अक्षांशों के ठीक उलट हर देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड में ग्रीनविच एक वेधशाला है। 1884 में मीटिंग हुई कि टाइम कैसे माना जाए। सभी देशों की सहमति से ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली देशांतर को 0 डिग्री मान लिया गया है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। जो ग्रीनविच के पूर्व उनका समय ग्रीनविच से आगे, जो ग्रीनविच के पश्चिम उनका समय ग्रीनविच से पीछे। ठीक है। देशांतर के पूर्व व पश्चिम की तरफ पृथ्वी को 180 डिग्री में बांटा गया है। जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। अक्षांश टेम्परेचर जलवायु का पता चलता है और देशांतर स्थिति का पता चलता है। देशांतर की मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है। आगे है हमारा, पृथ्वी को अपने क्षेत्र पर एक बार घूमने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त से हमें सुबह शाम के समय का पता चलता है। जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है तो इससे सबसे छोटी छाया बनती है। जब हम पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आसमान में सूर्य की वस्तु स्थिति बदलती रहती है, इसलिए जब भारत में दोपहर होता है तो इंग्लैंड में कोई और समय होता है। भारत का मानक समय। भारत एक विशाल देश है, इसका देशांतर प्रसार काफ़ी बड़ा है, इसलिए असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में होने वाले सूर्योदय के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। भारतीय मानक समय को 82.50 पूरब के आधार पर रखा गया है। कुछ देश इतने विशाल है वहाँ एक टाइम जोन से काम नहीं चलता। रूस में 11 समय क्षेत्र है। यूएसए में 9 टाइम जोन है। पूरी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। हर समय क्षेत्र का प्रसार 15 डिग्री देशांतर है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुववृत्त कहा जाता है। इस रेखा में आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यामोत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में होकर गुजरने वाली रेखा को मध्य रेखा कहते हैं। जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इनका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम पृथ्वी को 2 समान भागों 180 पूर्वी गोलार्ध एवं 180 पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। मुख्य मध्य रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहाँ एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिम देश से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।